चलिए बच्चों, आप सबको एक टल चुकी है। संभवतः वो एग्ज़ाम डेट आप लोगों की मई के दूसरे वीक में, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, उस अकॉर्डिंग आपकी एग्ज़ाम डेट टल गई है। क्यों टल गई? क्योंकि पंचायती चुनाव के कारण आप लोगों की एग्ज़ाम डेट बढ़ चुकी है 1-2 हफ्ते समथिंग। ठीक, तो यदि अभी तक आप लोगों ने अच्छे से अपनी तैयारी नहीं कर पाए हैं बोर्ड एग्ज़ाम को देख करके कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, किन टॉपिकों पर आपको ध्यान देना है, किन टॉपिकों पर नहीं ध्यान देना है। वैसे मैटर तो आपको पूरा पढ़ना होना चाहिए, तैयारी आपको पूरी करनी है, लेकिन बात ये आती है कि कम समय में आप उस सिलेबस को कवर कैसे करें और अपने रिजल्ट में अच्छी प्रोग्रेस कैसे दिखा पाए। ठीक, तो मैटर आपका यूपी बोर्ड का जो 12th का है या 10th का है, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग मैटर वो आपको लगेगा कि काफ़ी है। तो इसलिए आप वो चीज़ ध्यान दीजिए कि मैटर को कहाँ से कितना पढ़ना है, कैसे नंबर उसको प्राप्त करना है और कम समय में हम उस स्कोर तक कैसे पहुंच सकें जो 85 या 80 से ऊपर हो सके। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा, आप जो अपने पुराने अनसॉल्व पेपर हैं उनको उठाकर देखिए कि कौन से टॉपिक से कितना पूछा जाता है, कितने नंबर का किस चैप्टर से या किस टॉपिक से आता है, उसको उठाइए और देखिए और उन चैप्टरों में फोकस करिए। बात यह होती है कि उन चैप्टरों को आप 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार यदि आप पढ़ते हैं और यदि आप उस पूरे मैटर को कवर करते हैं तो आप एक बार पढ़ पाएंगे। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि अभी तक आपने ठीक से तैयारी नहीं की है तो आप लोग क्या करें कि वो टॉपिक को कंसीडर करिए कि कहाँ से क्या पूछा जाता है और उसको मैक्सिमम बार रिवाइज कर लीजिए। बेटर होता है कि आप पूरा सिलेबस कवर करने की अपेक्षा आप कोई टॉपिक लें जहाँ से आपको अच्छे नंबर दिला पा रहे हैं टॉपिक, उनको 3 से 4 बार आप पढ़ सकें। होता क्या है कि आपने पूरे मैटर को पढ़ने के चक्कर में आप किताब को एक बार भी नहीं पढ़ पाते हैं और एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। तो बेटर ये है कि कम पढ़ करके भी हम ज़्यादा नंबर ला सकते हैं उस टॉपिकों पर ध्यान दे करके। ठीक, बात ये है कि हम लोग भड़बड़ा जाते हैं कि कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें, कहाँ से कितना क्या आएगा। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको ये बढ़िया सुनहरा मौका मिला हुआ है, समय ज़्यादा जा चुका है, आपके लिए 10 से 12 दिन ज़्यादा मिल गए हैं। तो टॉपिक आप कवर करिए और कम से कम जो टॉपिक जहाँ से आता है उसको मैक्सिमम या मिनिमम, मैं मैक्सिमम नहीं कहूँगा, मिनिमम ही कहूँगा, कम से कम 3 से 4 बार उसको रिवाइज कर लीजिए, बेटर देन पूरी किताब पढ़ने से। पूरी किताब पढ़ेंगे आप तो क्या होगा, एक बार पढ़ पाएंगे। हो सकता है एक बार में आपको कितना याद रह सके, कितना ना याद रह सके। हो सकता है बहुत सारा मैटर आप याद करने के चक्कर में भूल जाते हैं। तो आप उस मैटर को कवर करिए जहाँ से आपको अच्छे नंबर मिलते हैं और वहाँ से आप तैयारी करिए। ठीक, जैसा कि बहुत सारे लोग अपनी तैयारी करते हैं नहीं कर पाते हैं, तो आप एक नोट्स जो पढ़ते जा रहे हैं उसका नोट्स भी बनाते जाइए। उसको हम शार्ट नोट्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, शार्ट नोट्स बोलेंगे। और वो नोट्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत काम करती है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत काम करती है। तो ध्यान देना कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको राइट करिए, आप उस नोट्स को बनाइए। एग्जाम में क्या होता है ना कि बड़ा मैटर होता है आपके पास, आपने पढ़ा पूरा कंप्लीट किया, तो जब आप पढ़ते समय उसको शार्ट नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम टाइम में आप एक नज़र इसमें डालेंगे तो आपको सारा का सारा जो मैटर आपने पढ़ रखा तो रिकॉल हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से, इस तरीके से आप पढ़ करके अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। बच्चों ध्यान देना, ठीक, सभी को सभी विषय पर, एक विषय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बेटा, सारे टॉपिक जो आपके सारे सिलेबस में जितने भी विषय 5-6 जो भी सिलेबस में आपके पास हैं उन सबको कवर करना है। और कवर कहाँ से करना है, आपको अनसॉल्व उठाना है, पुराने प्रैक्टिस सेट देखना है जो आपके पास यूपी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से या सीबीएसई बोर्ड के हैं, किसी भी मतलब बोर्ड से आप रिलेटेड हों, तो एग्जाम को की दृष्टि से तैयारी करने के लिए
आपको क्या करना है, अंशाल उठा करके देखना है कि किस टॉपिक से कहाँ कितना पूछा गया है। ठीक, बशर्ते पूरी किताब पढ़ने के बाद। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो, यदि आपने पढ़ रखा तो बहुत अच्छी बात है, उसको दोबारा फिर रिवाइज कर लीजिए, दोबारा फिर रिवाइज कर लीजिए। ठीक, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, 60 नोट्स बनाना है पढ़ करके। और 60 नोट्स बनाते समय आपको ध्यान देना है कि उस टॉपिक को कम से कम 3 बार आप पढ़ लें। और एग्जाम से पहले आप इस 60 नोट को उठाकर पढ़ेंगे तो क्या होगा बेटा, आपको वो पूरा का पूरा जो मैटर आपने कम समय में तैयार किया है पूरा का पूरा रिकॉल हो जाएगा। ठीक, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि 10-10 घंटे पढ़ते हैं, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, 20-20 घंटे पढ़ते हैं। पढ़ने की बजाय आप जो पढ़ते हैं, पता चलता है कि 15 घंटे हम बैठे जरूर है पढ़ने के लिए, लेकिन तैयार कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप चाहे 4 घंटे पढ़ो, लेकिन मन से बेटर पढ़ो। लेकिन यदि कोई बालक 3-3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ता है तो भी आपका जो माइंड है वो साथ नहीं देगा आपको, वो भी थक जाता है। तो उसको भी क्या चाहिए बेटे, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। आप थोड़ा बहुत घूम लीजिए, 10-5 मिनट के लिए रेस्ट ले लीजिए, चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, और इसके बाद पुनः कंसंट्रेट होकर के फिर पढ़िए। जो टॉपिक, जो चैप्टर, जो सिलेबस में जो विषय पढ़ना है, उस विषय से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड आपकी सारी सामग्री आपके पढ़ने के जगह जहाँ पर आप बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ पर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बार बार यदि आपको उठ के उस सामग्री को वहाँ से लाना पड़ेगा तो आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे बेटर है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें जो सामग्री यूज हो रही है, आपकी पेन, कॉपी, स्केच पेन जो भी लगता है, आप अपने पास रखिए। और कोशिश कीजिए कि लेट के ना पढ़ने की बजाय आप बैठ के पढ़ो, क्योंकि लेट के पढ़ने में पहली बात तो नींद आती है, दूसरा जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में कम बैठता है। तो बैठ के पढ़ने से ज़्यादा बेटर होता है लेट की अपेक्षा। लेट के पढ़ने में जब नींद नहीं आती हो तो आप लेट के पढ़ लीजिए। दूसरी बात, यदि किसी विषय को आपको याद करना है, समझना है, तो आप सोते समय, रात में सोते समय आधे घंटे उस चैप्टर या उस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए मन से। और रात में सोते समय जब आप सोइए तो सोने से 10-5 मिनट पहले नींद आपको नहीं आती है तो उसमें आप क्या करिए, उस विषय के या उस टॉपिक के बारे में चिंतन मनन कीजिए। तो जो आपके दिमाग में, देखो बेटा, दिमाग में 1/9 भाग ही दिमाग का जो है, 1/10 भाग, पूरे दिमाग का 1/10 भाग ही चेतन अवस्था में होता है और 9/10 भाग क्या होता है, अचेतन अवस्था में होता है। तो जब आप रात में सो जाएंगे उस समय आपका 9/10 भाग जो दिमाग है वो एक्टिव होता है, और जो आपने पढ़ा हुआ है, उसको चिंतन किया हुआ है, वो आपके दिमाग में चलता रहता है। सुबह जगने के बाद आप फ्रेश होकर के उसको एक बार दोहरा लीजिए, आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। और एक बार उसको पढ़ने के बाद दोबारा दोपहर तक या और किसी टाइम में उसको राइट कर लीजिए, लिख लीजिए, और लिखने के बाद देखिए कि आपको पूरा का पूरा मैटर कवर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, कम समय में आप इस तरीके से तैयारी करके ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक बच्चों, ओके।